जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों में। और आप सभी का जीत मंत्रा यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों जल्दी से लाइव आ जाइए। आज की क्लास को सेशन को प्रारंभ कर। भाई यूपी पुलिस तैयारी कर रहा है बेटा, उनके लिए टॉप 50 क्वेश्चन रहेंगे। इन देखेंगे पेपर के लिए बहुत ज़्यादा क्या रहेंगे बच्चा, महत्वपूर्ण रहेंगे। चलिए बढ़ते हैं आज की सेशन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या है बच्चा आप लोगों से? जवाहरलाल नेहरू कब भारत के प्रधानमंत्री? 40 में, 40, 40 बच्चे तो बताइए भाई। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री कब बने? बहुत शानदार बच्चों का जवाब आ चुका है। इस जवाब देते रहे लाड लो। इस का सटीक और राइट आंसर वो क्या हो जाएगा? 1940 में। ध्यान दीजिए, सरकार थी 1940 में। भारत के अंदर को सरकार बनी थी, अंतरिम सरकार। और इसी के बाद में 1940 में देश आजाद होता है और ये स्वतंत्र भारत की प्रथम सरकार बच्चा। दोनों में क्या है, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू बच्चे क्या बनते हैं? प्रधानमंत्री बनते हैं। तो लेकिन पहली बार जो बनते 40 में, बच्चे आंसर देते सर 40 ले बेटा, 40 गलत रहेगा और 39 चीजें करेक्ट आंसर। चलिए भाई, उसके बाद देखिए अगले क्वेश्चन का क्वेश्चन क्या है। जवाहरलाल नेहरू को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का महासचिव कब बनाया गया? 1822 में, 1823 में, 1822? बताइए भाई, सही और करेक्ट आंसर क्या रहेगा? और जिस भाई ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया बच्चा, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भाई को लगता है कि सर हमें कम समय में बच्चा बेहतर तैयारी करनी है, तो आप सभी लोगों का यूपी हम लोग नोट हैं जिसमें हिंदी के बेटा, और साथ साथ क्या है आपकी रीजनिंग। ये सभी आपको नोट जा रहे हैं मात्र कितने? 50 रुपये। आपके नोट्स कैसे मिलेंगे बच्चा? आपकी स्क्रीन पर जो नंबर था वो आप इस जगह भी व्हाट्सअप कर, या फिर 9911158665 बच्चा, इस नंबर पर भी क्या है आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का सटीक और जो राइट आंसर वो क्या रहेगा? 1923, यानी कि करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चा। जवाहरलाल नेहरू को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कब बनाया गया? 28 में, 29? जल्दी बताएं प्यार बच्चों, सही और राइट आंसर क्या रहेगा? बताइए मेरे लाडलो, क्या आंसर रहेगा? जवाहरलाल नेहरू को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कब बनाया गया? बच्चा अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका सटीक और जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? 19? बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। स्पीड थोड़ी ज़्यादा है वो इसलिए भाई, समय इतना नहीं है कि आप लोगों के से बातचीत करते चलें मेरे लाडलो, और आपका जो समय है उसे वेस्ट करें। हर एक बातचीत के मतलब बातचीत के बीच में बेटा क्या है, हमें समय नहीं गंवाना है, सिर्फ हमें क्या है क्वेश्चन आंसर बच्चा सॉल्यूशन कर। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था? 1800 बेटा देखना, 89 में, 1890 में, 1892 में। फिर लाडलो कब हुआ था याद रखना, इनका जन्म हुआ था 89 ए। करेक्ट आंसर, जिस भाई ने ए आंसर दिया है वो बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर है। इसी के बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या आप लोग। पंडित मदन मालवीय ने सम्मेलन में बच्चा भाग लिया था? प्रथम में, द्वितीय में, तृतीय में बच्चा, सभी में? बताइए भाई, इस क्वेश्चन का सही और राइट आंसर में काट लो क्या रहेगा? पंडित मदन मोहन मालवीय ने किस गोलमेज सम्मेलन में मेरे बच्चों भाग लिया था? तो किस लिया था? ये लिया था बच्चा। तो प्रथम कब हुआ था? गोलमेज सम्मेलन टोटल पहला बच्चा जो हुआ था ये हुआ 31 और 1932। ये कौन से नंबर का था? ये था दूसरे नंबर का, सेकंड नंबर का। इस क्या है, पंडित मदन मोहन मालवीय क्या लिया था? हिस्सा लिया था। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म जो है वो कब हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? बात करता हूँ तो कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1861 ईस्वी में। बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। जिस भाई ने बी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही और एकदम आंसर है। इसी के साथ बढ़ते हैं तरफ। पंडित मोतीलाल नेहरू ने कब तैयार की? 25?
26, 19, 27, 19, 28 में। और जिस मेरे प्यारे बच्चे ने अभी तक बेटा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करना बच्चा ना भूले। और इसी के साथ साथ अगर किसी भाई को यूपी पुलिस के बेटा जीके जीएस हिंदी मैथ के नोट्स चाहिए के प्लस में रीजनिंग के, तो आप लोग भाई नोट्स ले सकते हो। नोट्स लेने के लिए बच्चों आपकी स्क्रीन पर जो नंबर दे रखा है इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है, या फिर आप लोग 9991158665 बच्चा इस नंबर पर भी क्या है आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हो। दोनों नंबरों में से किसी भी व्हाट्सअप कर देना बच्चा, आपको नोट है वो प्रोवाइड हो जाएंगे। इस क्वेश्चन का सटीक और राइट आंसर क्या रहेगा? 28D ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या रहेगा। पंडित मोतीलाल नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष कब बनाया था? 1917 में, 1918, 1919, 1900। तो पंडित मोतीलाल नेहरू का बच्चा याद रखना, कांग्रेस का जो अध्यक्ष बनाया गया था, कब बनाया गया था? ये बनाया गया था 19, यानी कि ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। जिस भाई ने सी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पंडित मोतीलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था? 1861 में, 1862, 1863 में, 1864। बताइए भाई, पंडित मोतीलाल नेहरू का बच्चा जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? अगर बच्चा मैं जन्म की बात करता हूँ पंडित मोतीलाल नेहरू के बारे में बच्चा, तो उनका जन्म कब हुआ था? 1861 ईस्वी हुआ था। ए ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। लाल बहादुर शास्त्री ने कहाँ हुई थी? भारत में, पाकिस्तान? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चा, ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं पेपर में देखने को मिलेंगे। बहुत शानदार भाई, इसी प्रकार से जवाब देते रहें। सभी प्यारे बच्चों के आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं मेरे लाडलो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रूस में बच्चा क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। किसकी हुई थी? लाल बहादुर शास्त्री की। अगला क्वेश्चन देखिए। लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री कब बने थे? 1963 में, 1965 या बच्चा 1966 में? लाल बहादुर शास्त्री भारत के जो प्रधानमंत्री बने थे प्यारे बच्चों, वो कब बने थे? तो ध्यान देना बच्चे, कब बने थे? यानी कि बी ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, साथ देखिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कब हुआ था? सारे बच्चा 1905 में लाल बहादुर शास्त्री का जन्म हुआ था बच्चा, वो कब हुआ था? बहुत शानदार भाई, गजब, एकदम गजब आंसर आ रहा है प्यारे बच्चों। तो लाल बहादुर शास्त्री के मैं जन्म की बात करता हूँ तो बच्चे ये 4 ईस्वी में। कब हुआ था जी? 1904 ईस्वी। इसी के साथ देखिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अकबर ने किसे 2000 का मनसबदार बनाया था? बैरम खां को, सर हॉकिंस को, बीरबल को, या फिर आपका शेख फेजी को? बताइए भाई। मनसबदार बेटा 2000 मनसबदारों का जो याद रखना, मनसबदार बनाया था वो किसे बनाया था? बीरबल को, यानी कि सी करेक्ट आंसर। और बीरबल इकलौता एक ऐसा हिंदू था बच्चा जिसने किस धर्म को बेटा याद रखना, जिसने किस धर्म को अपनाया था? देखते हैं कितने बच्चे जवाब देंगे। बीरबल ने किस धर्म को अपनाया था? चलिए अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? अकबर ने किसे कविराज की उपाधि दी है बच्चा? बैरम खां को, रहीम को, शेर फैजी को, या बीरबल को? कविराज की उपाधि है अकबर ने वो किसे दी थी? बैरम खां कौन था बच्चा? देखना, बैरम खां था संरक्षक, था संरक्षक था। तो भाई ये किसको उपाधि मिली थी? कविराज की मिली थी बीरबल को। डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। जिस भाई ने डी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। मुगल कालीन में दहसाला बंदोबस्त को किसने लागू किया था? बीरबल ने, राजा टोडरमल ने, अबुल फजल ने, या फिर आपका शेख शेख मीर ने? मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या रहेगा? वो रहेगा बी ऑप्शन। भाई ने बी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर है। जिस लाडली ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बच्चा, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलिए। और जिस भाई को यूपी पुलिस के बेटा नोट चाहिए तो आपकी स्क्रीन पर जो नंबर है, या तो आप उस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो, या बच्चा आप लोग 9991158665 बच्चा इस नंबर पर क्या है आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। और इन सभी नोट्सों का प्लस में बेटा यूपी के ही सभी नोट्स का क्या है आपको रीजनिंग का पीडीएफ मिलेगा, जिसका प्राइस कितना है? मात्र 50 रुपये। आप 50 रुपये में भाई इन नोट प्राप्त कर सकते। देखिए, राजा टोडरमल बेटा मुगलों में से किसकी सेवा करते थे? ये करते थे बच्चा रखना शेरशाह की। किसकी करते थे? शेरशाह की करते थे, यानी कि आपका क्या हो जाएगा? टोडरमल बेटा, ये टोडरमल बेटा शेरशाह थोड़ी नहीं रहेगा मेरे लाडलो।
शेरशाह सूरी थोड़ा सूरवंश का वो था, अकबर की बच्चा किसकी करते थे, अकबर की करते थे। और शेरशाह सूरी बच्चा याद रखना, इन्होंने का निर्माण कराया था, किस चीज का, जीटी का निर्माण कराया था। जहांगीर को न्याय की जंजीर कहा जाता है, न्याय की क्या कहा जाता है बच्चा, जंजीर कहा जाता है। शाहजहां को भवन निर्माताओं का राजकुमार कहा जाता है, भवन निर्माताओं का राजकुमार। और बच्चे किसे भाई, जो अकबर है इसे क्या कहा जाता है, इनके काल को कहा जाता है कि साहित्य का स्वर्ण काल बच्चा। चलिए भाई अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, अबुल फजल की हत्या किसने की थी, जहांगीर ने, वीर सिंह, बुंदेला ने, शाहजहां ने, या फिर आपको बच्चा हुमायूं ने, बताइए भाई। अबुल फजल, अबुल फजल भी कौन था, अकबर के शासनकाल में रहता था। अबुल फजल नवरत्नों में से एक था। मेरे लाडलो, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, देखना वो था वीर सिंह। बुंदेला ने क्या है इसकी मृत्यु की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अकबरनामा की रचना किसने की? अकबरनामा की बच्चा जो रचना है वो किस, फैजी ने, अबुल फजल ने, या फिर आपका बीरबल ने। बहुत शानदार, बहुत गजब आपका जवाब आ रहा है, इसी प्रकार से जवाब देते रहे। तो बच्चा अकबरनामा की याद रखना जो रचना है ये किसने की? अबुल फजल ने, करेक्ट आंसर। जिस भाई ने सी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही और एकदम करेक्ट आंसर है। इसी के साथ देखिए अगला क्वेश्चन क्या रहेगा आप लोगों से, क्वेश्चन है, शेख फैजी किसके दरबार में रहता था, बाबर के में, हुमायूं, अकबर, या बच्चा आपका शेरशाह सूरी। शेख फैजी किसके दरबार में रहता था, वाह भाई वाह, बच्चों का जवाब आ चुका है। फिर लाडो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, याद रखना ये रहेगा अकबर, सी करेक्ट आंसर। जिस भाई ने सी आंसर दिया है बच्चा वो बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, अमीर खुसरो का शिष्य था, निजामुद्दीन का बच्चा, बाबर, फरीद का, जियाउद्दीन बरनी का, या इनमें, बताइए भाई। अमीर खुसरो का शिष्य था, अगर बच्चा मैं बात करता हूँ अमीर खुसरो के बारे में तो ध्यान देना बच्चा, वो किसका था, निजामुद्दीन का, ए करेक्ट आंसर। जिस भाई ने ए आंसर दिया है मेरे लाडलो वो बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या आप लोगों से, फतवा ए जहागीरदारी का लेखक कौन था, अमीर है, जियाउद्दीन वर्नी है, शेख फैजी है, या फिर आपका अबुल फजल। फतवा ए जहादारी का जो लेखक है मेरे लाडलो वो रहेगा, फतवा ए जहादारी का जो लेखक है भाई ये कौन था, ये था आपका जियाउद्दीन वर्नी, यानी बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। देखिए इसी के साथ बच्चा चलेंगे अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, हर्ष चरित्र व कादम्बरी की रचना किसने की थी, अमीर खुसरो, बाण भट्ट ने, हर्षवर्धन ने, या फिर आपकी फैजी ने बच्चा। हर्ष चरित्र का व कादम्बरी की जो रचना है वो किस, अगर प्यार बच्चों में बात करता हूं तो ये किसने की, ये की थी आपकी बाण भट्ट ने, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। जिस बच्चे ने बी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर है। चलिए बच्चा अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है भाई आप लोगों से, निम्न इतिहासकारों में से कौन उत्तर प्रदेश का था, बच्चा बरनी है, बाणभट्ट है, अमीर खुसरो है, या फिर आपके सभी। निम्न इतिहासकारों में प्रदेश का था, भाई यूपी के कौन थे बच्चा, ध्यान देना बेटा, यूपी के सभी थे, डी करेक्ट आंसर। अमीर खुसरो को बच्चा तोता हिंद कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तोता ए हिंद की जो उपाधि मिली है बच्चा वो किससे मिली है, ये मिली थी आपकी अमीर खुसरो। देखिए इसी के बाद अगला क्वेश्चन क्या है, निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे, बाबा फरीद के, शेख सलीम चिश्ती के, गजुसुद्दीन सक्कर के, या इनमें निजामुद्दीन औलिया। बच्चा अगर मैं बात करता हूँ निजामुद्दीन औलिया के बारे में, किसके शिष्य थे, ये शिष्य थे याद रखना बाबा फरीद के, ए करेक्ट आंसर। जिस भाई ने ए आंसर दिया है लाडलो वो सही और एकदम राइट आंसर है। ठीक साथ देखिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहाँ हुआ था, बदायूं में, आगरा, इलाहाबाद, या फिर आपका वाराणसी। बहुत शानदार जवाब आ रहा है, इसी प्रकार से जवाब देते रहे, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करना बच्चा ना भूलें। निजामुद्दीन औलिया के जन्म की बात करूंगा तो बच्चा ध्यान देना ये कहाँ पे, ये आपके बदायूं में, यानी कि करेक्ट आंसर। जिस भाई ने ए आंसर दिया है वो बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर। क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, अमीर खुसरो कासगंज से है, तो मलिहाबाद से बच्चा, मिर्जा गालिब आगरा से, राम प्रसाद बिस्मिल बताइए इलाहाबाद से।
इनमें से यानी कि कौन सा गलत है, किस चीज़ के बारे में गलत टिप्पणी कही गई है। तो अमीर खुसरो जो है वो कासगंज से है, बिल्कुल सही बात है। उस मलिहाबाद से हैं, ये भी सही बात है बेटा। लेकिन याद रखना आपका मिर्जा गालिब जो आगरा से, ये भी सही बात है। लेकिन जो बच्चा याद रखना राम प्रसाद बिस्मिल है वो इलाहाबाद से नहीं होंगे। तो सभी बच्चे कमेंट्स करेंगे और मुझे बताएंगे कि राम प्रसाद बिस्मिल जो हैं किस जगह से हैं, का संबंध किस क्षेत्र से है। पांडे किस क्षेत्र से संबंधित है? देवरिया से, बलिया से, गोरखपुर से, अच्छा आपका गाजीपुर से। पांडे, पर मैं चूत पांडे की बच्चा बात करता हूँ तो वो क्या रहेगी बच्चा, ध्यान देना, वो रहेगा आपका बलिया से। बी ऑप्शन ये करेक्ट आंसर। जिस भाई ने बी ऑप्शन दिया है बच्चा वो बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर है। उसके बाद देखिए बच्चा अगला क्वेश्चन क्या है। रैदास का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में, इलाहाबाद में, कानपुर में, बच्चा मेरठ में। रैदास का जन्म जो है वो कहाँ हुआ था? फिर लाडलो ये कहाँ पर हुआ है बच्चा, याद रखना ये हुआ था आपका वाराणसी, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। जिस भाई ने ए आंसर दिया है बच्चा वो बिल्कुल सटीक और एकदम राइट आंसर है। बहुत बढ़िया भाई, इसे कहते हैं बच्चा तैयारी। बहुत शानदार आप लोगों की तैयारी चल रही है। इस प्रकार से बेटा चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को बेटा लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन देखिए, पद्मावत किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की, अमीर खुसरो, बदायूनी की, या बच्चा आपकी बरनी की? मलिक मोहम्मद जायसी, जिन्होंने बच्चा पद्मावती की क्या है हिस्ट्री लिखी थी, ये किसकी थी? मलिक मोहम्मद जायसी की। का मतलब है ए आंसर इज ए करेक्ट आंसर। जिस भाई ने ए आंसर दिया है बच्चा वो बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यामा व स्मृति की रेखाएं किस कीर्ति हैं? चंद्र, याद रखना, रामचंद्र, हजारी प्रसाद की, महादेवी वर्मा की। बताइए भाई क्या राइट आंसर रहेगा। यामा व स्मृति हैं किसकी कीर्ति है? मेरे प्यारे बच्चों का जवाब आ चुका है बेटा, किसका रहेगी? महादेवी वर्मा, यानी कि करेक्ट आंसर। जिस बच्चे ने आंसर दिया है वह बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अप्सरा व परमिल किसकी है? हरिवंश राय की, जयशंकर प्रसाद की, त्रिपाठी की, ऐसे कोई नहीं। अप्सरा कौन सी? परिमल। मेरे लाडलो किसकी रहेगी? ध्यान देना, अगर मैं बात करता हूँ तो बच्चे आप लोगों की चंद्रकांत त्रिपाठी, यानी कि करेक्ट आंसर। भाई ने सी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही और बच्चा राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन, भारत दुर्दशा किसकी कीर्ति है? जयशंकर प्रसाद की, लल्लू या लाल की, या फिर आपकी भारत जो दुर्दशा है बच्चा वो किस कीर्ति रहेगी? मेरे लाडलो की रहेगी, अगर मैं बात करता हूँ तो रहेगी बच्चा हरिश्चंद्र की, करेक्ट आंसर। चलिए इसी के बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या आप लोगों से क्वेश्चन है, प्रेमचंद का जन्म किस पद में हुआ था? इलाहाबाद में, गाजीपुर में, वाराणसी में, या फिर आपका आजमगढ़ में? प्रेमचंद हैं का बच्चा जो जन्म है वो किस जनपद में हुआ था? अगर मैं इसके जन्म की बात करता हूँ तो ये किस जनपद में हुआ था? ये हुआ था वाराणसी, करेक्ट आंसर। जिस भाई ने आंसर दिया है लाडलो वो सही और एकदम राइट आंसर के। राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का संबंध उत्तर प्रदेश जनपद, गाजीपुर, झांसी, कानपुर, या फिर आपका आजमगढ़? राष्ट्रीय जो कवि थे बच्चा जिनका नाम क्या था? मैथिली शरण गुप्त, का जो संबंध है वो उत्तर किस जनपद से रहेगा? ये रहेगा झांसी से, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। मेरे भाई ने बी आंसर दिया बच्चा वो बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर रहेगा। बहुत शानदार जवाब मिल रहा है। और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बेटा, चैनल का वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें। जिस भाई को यूपी के बच्चा कंप्लीट नोट चाहिए, मैं बात करता हूँ चाहे यूपी जीके की, या बच्चा इंडिया जी के, जीएस, हिंदी, मैथ, या उसके बाद में रीजनिंग, आपको इस सभी के सभी बच्चा प्रोवाइड किए जा रहे हैं मात्र 50 रुपये में। और आप कहाँ से प्राप्त कर सकते हो? आपकी स्क्रीन पर जो नंबर दे रखा है बच्चा, या फिर 9911158665 बच्चा पर भी आप क्या है भाई आप लोग। डॉक्टर विद्या निवास मिश्र का संबंध उत्तर प्रदेश से है? आजमगढ़ से, इलाहाबाद से, फिर आपका कन्नौज से। अगर मैं बात करता हूँ तो किससे रहेगा? ये रहेगा आपका यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। जिस भाई ने बी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन, महामानव किस? डॉक्टर संपूर्ण, राहुल चंद्रचरण की, डॉक्टर नागेंद्र की, या फिर धर्मवीर भारती की? महामानव जो बच्चा कीर्ति किसकी रहेगी? ये रहेगी आपकी राहुल की। किसकी रहेगी? राहुल, यानी कि वह बी ऑप्शन
करेक्ट आंसर। जिस बच्चे ने आंसर दिया है वह बिल्कुल सही और एकदम आंसर रहेगा। इसी के बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, बाणभट्ट की आत्मकथा बच्चा कीर्ति है? हजारी प्रसाद, रामचंद्र, याद रखना, कल की या फिर हरिश्चंद्र राय की, प्रेमचंद की? सही है भाई, बाणभट्ट जो की है आत्मकथा। अच्छा अगर मैं बात करता हूँ बाणभट्ट के बारे में तो किसकी रहेगी? हजारी प्रसाद एक करेक्ट आंसर। जिस भाई ने आंसर दिया बच्चा वो बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। इसी के बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, चिंतामणि किसकी है? हरिवंश राय की, देवकी नंदन, रामचंद्र की? बच्चा याद रखना हजारी प्रसाद की। चिंतामणि, अगर वह मैं चिंतामणि की बात करता हूँ तो प्यारे बच्चों किसकी रहेगी? ये रहेगी रामचंद्र कल की रहेगी, यानी कि आपका सी करेक्ट आंसर। इसी के बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या आप लोगों से, शंकु की है? धर्मवीर भारती की, अज्ञा की, सुमित्रानंद पंत की, आपकी प्रेमचंद? भाई त्रिशंकु, ये भाई ये होती है आपकी अज्ञा की। बी भाई ने मेरे लाडलो बी आंसर दिया है, वो बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस जनपद से है? आगरा से, मथुरा से बच्चा, वाराणसी से, या फिर आपका इलाहाबाद से? मेरे लाडलो किससे रहेगा? जो बिस्मिल्लाह खां का बच्चा संबंध है वो किससे है? आपका वाराणसी से, यानी कि करेक्ट आंसर। बच्चे ने आंसर दिया है वो बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। उसी के बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, प्रसिद्ध लेखक धर्मवीर भारती का स्थान से है? लखनऊ, कानपुर, प्रतापगढ़, या फिर आपका इलाहाबाद? बच्चा जो प्रसिद्ध लेखक धर्मवीर भारती है इनका संबंध किससे रहेगा? भाई इनका जो संबंध है बच्चा वो है आपका इलाहाबाद से, यानी कि डी करेक्ट आंसर। भाई ने डी आंसर दिया बच्चा, वो बिल्कुल सही है। महानायक अमिताभ बच्चन का संबंध उत्तर प्रदेश जनपद से है? इलाहाबाद, प्रतापगढ़, रायबरेली, या फिर आपका लखनऊ? सोचा देखिए न्यायक जो आपके अमिताभ बच्चन है का जो संबंध रहेगा वो उत्तर प्रदेश जनपद से है। प्यारे बच्चों ये जनपद से रहेगा बेटा, याद रखना आपका इलाहाबाद, यानी कि करेक्ट आंसर। इसी के साथ साथ भाई को लगता है कि सर हमें कम समय पुलिस बेहतर से तैयारी करनी है। सभी भाइयों के लिए बेटा याद रखना कि क्या जी के, यस, मैथ, रीजनिंग, बच्चा हिंदी, इन सभी के वो बच्चा नोट प्राप्त कर सकता है। पाने के लिए बच्चा इस नंबर पर 9911158665 बच्चा इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना है कि सर हमें नोट आपको मिल जाएंगे। इनका प्राइस कितना है? मात्र 50 रुपये में आप इन सब प्राप्त कर सकते। भाई अपने सिलेक्शन को क्या है बच्चा आप पक्का कर सकते हैं। पाने के लिए आप लोग बच्चा है बिल्कुल संपर्क कीजिए। आप लोगों से मुलाकात होगी प्रत्येक दिन। भाई आप लोगों के लिए इसी प्रकार की बेटा एग्जाम की क्या है बेटा आपको ऐसे ही तैयारी कराई जाएगी। सभी लोगों से फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, वंदे मातरम।